कर्मेंद्रियों में पहली इंद्री तुम्हारी हाथ है जो तुम पकड़ सकते हो। कर्म करने का सबसे पहला अधिकार, कर्म मतलब ही है, कर मतलब हाथ, और मर्म मतलब उसके द्वारा किया हुआ काम। एक्शन जिससे कर सकते हो, जिससे कुछ क्रिया कर सकते हो, जिससे कुछ काम कर सकते हो, उसको कर्मेंद्रिय बोलते हैं। वाक यानी बोलना कर्मेंद्रिय है, इसे तुम कर्म करते हो। कर्म अच्छा और बुरा दोनों कर सकते हो। फिर पानी है, पानी मतलब अभी मैंने आपको बताया हाथ है, आप हाथों से कर्म कर सकते हो। फिर पाद है, तुम दौड़ सकते हो अपने पैरों से, पाद प्रक्षालन बोलते हैं सर, हाँ? पाद स्पर्शम समय ऐसे वेद बोलते हैं। चलना, भागना, दौड़ना, तीर्थाटन करना सब तुम पैरों से करते हो, कर्मेंद्रिय। फिर पायु, पायु यानी आपका मलद्वार, गुदा बोलते हैं, गुदा द्वार। और उपस्थ यानी आपकी जननेंद्रिय। ये 5 आपकी कर्मेंद्रिय है। जननेंद्रिय आप जानते हैं, ये 5 आपकी कर्मेंद्रिय। और फिर 5 तन्मात्राएं हैं। 5 तन्मात्राएं कौन सी? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। कौन कौन सी है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये तन्मात्राएं। आप रूप लावण्य में वशीभूत हो जाते हैं, आप रूप में तल्लीन हो जाते हो, रसस्वादन में आप वशीभूत हो जाते हो। गंध यानी सुगंध और दुर्गंध दोनों आपको प्रभावित करती है सीधा। स्पर्श आपको बहुत महसूस होता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये तन्मात्राएं हैं 5। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। सूक्ष्म गुण है ये आपके शरीर का, अंदरूनी तत्व है ये आपके शरीर का। और फिर 4 अंतःकरण हैं आपके। देखो 5-5 करके मैंने 4 बार बताया तो 20 हो गए, 24 के लिए 4 और बचते हैं, तो 4 अंतःकरण हैं। अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 हैं। कौन कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 आपके अंतःकरण हैं। ये 24 जो आपके अंदर विद्यमान हैं, ये 24 जो आपके शरीर के गुणधर्म हैं, ये 24 अवतारों का पर्याय है। परमात्मा आत्मा में ही विद्यमान है, परमात्मा अंतःकरण में विद्यमान है, परमात्मा तुम्हारे निज धर्म में व्याप्त है, परमात्मा तुम्हारी निजता में व्याप्त है। और तुम परेशान क्यों होते हो, दुखी क्यों होते हो, हर बार निराश क्यों हो जाते हो, हर बार तुम भड़बड़ाने क्यों लगते हो, हर बार के लिए तुम रोने क्यों लगते हो? तुम कितने कीमती हो जरा सोच कर देखो। 24 अवतार तुम्हारे अंतःकरण, तुम्हारे शरीर में व्याप्त हैं। किडनी, लीवर, हाथ, पैर, हड्डियां, नसें, रुधिर यानी रक्त, मज्जा, हाँ, जिसको तुम प्लाज्मा बोलते हो, प्लेटलेट्स, अब तो तुम कितनी सारी चीजें जान गए हो। तो ये सारी की सारी चीजें परमात्मा ने तुमको वरदान दिया है। तुम कमजोर समझते हो अपने आप को, फिर भी 2 हाथ पैर का व्यक्ति, एक भिक्षुक है और एक दुनिया का सबसे रईस है। हाँ, एक भीख मांग रहा है और एक सानंद अपना जीवन जी रहा है। अब व्यवस्था यहां है कि आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, आपकी अंतःकरण की वो व्यवस्थाएं, आपका वो तारतम्य, ये सारी की सारी चीजें मिलकर आपको बताती हैं कि आप बड़े हो, आप श्रेष्ठ हो, आप बलवान हो,
आप में कोई कमी नहीं है। अपने परमात्मा पर, अपने ईश्वर पर, अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना शुरू कर दो, बस इसके बाद तुम्हारा सीधा कल्याण होगा।